अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सब्जेक्ट टीचर मोहम्मद अजीम। बेरा फाउंडेशन कॉलेज नौशर फ़िरोज़। ये आपको जो नज़र आ रही है ये आपकी इस्लामियात 11वीं क्लास की बुक है, जो अब अगर आप जो है ना परचेज़ करेंगे तो उसकी जो फ्रंट पेज होगा वो कुछ मुख्तलिफ होगा। ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशरो वालों की है, ठीक है बेटा। ये आप जो है ना किसी भी बुक शॉप से ले सकते हैं। तो जब आप ये बुक लेने जाएंगे तो आप सबसे पहले जो है ना ये इनकी फहरिस्त वगैरह देख लेना। इसकी फहरिस्त में जो है ना वो बाब अव्वल बाब दोम ये लिखा हुआ है, और सबसे पहले इस्लाम का तारुफ लिखा हुआ है, बुनियादी अकायद है, अल्लाह पर ईमान है, तौहीद है, रिसालत है, फिर अम्बिया की खुसूसियात है। ये आप जो है ना देख लेना। और ये बुक जो है ना आप जो परचेज़ करेंगे वो उर्दू में बुक होगी, ठीक है। तो इस बुक में जो है ना कितने अबवाब हैं? 4 अबवाब हैं, बाब अव्वल, बाब दोम और बाब सोम और बाब चहारुम। अब जो है ना हम अपनी बुक शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम इस्लाम का तारुफ पढ़ते हैं। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 1, और हम इसमें जो है ना क्या पढ़ेंगे? इस्लाम का सिर्फ तारुफ पढ़ेंगे, इस्लाम के बारे में जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। इस्लाम का तारुफ, इस्लाम के लफ्ज़ी माना है। अब एक होता है लफ्ज़ी माना, तो एक होता है शरीयत में उसका माना। तो हम सबसे पहले जो है ना इस लफ्ज़ का लफ्ज़ी माना पढ़ेंगे। इस्लाम के लफ्ज़ी माना है हुक्म मानना, किसी के सामने गर्दन झुका देना। यानी इस्लाम में क्या होता है कि जो इस्लाम, जो दीन, जो मज़हब में जो है ना हमें इस्लाम ने हुक्म दिया जिसके काम को करने का, उसका जो है ना हुक्म मानना, किसी के सामने गर्दन झुका देना और अपने आप को किसी के हवाले कर देना। बस ये इस लफ्ज़ इस्लाम के लफ्ज़ी माना है। अब हम आते हैं शरीयत में जो है ना किसको कहते हैं इस्लाम। शरीयत में अंबिया किराम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अल्लाह ताला के अहकाम मानने, उसके सामने गर्दन झुकाने और अपने आप को उसके सुपर्द कर देने का नाम इस्लाम है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मानना, उनके सामने सरखम तस्लीम करना, बग़ैर किसी चुन चढ़ा के उन चीज़ों के ऊपर अमल करना, जो चीज़ें अंबिया अलैहिस्सलाम बताएं उनके तरीक़ों पर जो है ना अमल करना, अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करना, तो उसको क्या कहते हैं? शरीयत में इस्लाम कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात को एक ख़ास मज़हब का पाबंद पैदा किया है। ज़मीन एक मुकर्रर वक्त में सूरज के गिर्द अपना चक्कर पूरा करती है। दिन और रात एक ख़ास पाबंदी के साथ एक दूसरे के बाद आते हैं। सूरज और चाँद मुकर्रर वक्त पर तुलू और ग़ुरूब होते हैं। मौसम मुकर्रर अंदाज में बदलते रहते हैं, और कायनात की कोई चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सरताबी यानी नाफरमानी नहीं कर सकती, क्योंकि अहकाम इलाही की पाबंदी उनकी फितरत में शामिल है। कायनात की जो चीज़ें हैं, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, ये सारे जो है ना इनकी फितरत में जो है ना अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पूरा करना, उनके ऊपर जो है ना अमल करना, इनके जो है ना वो ये जो चीज़ है उनकी जो है ना फितरत में शामिल है। अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूक़ात से मुमताज़ पैदा किया। इसे अक्ल फ़िक्र की नेमत देकर एक महदूद दायरे में इख्तियार भी दिया, अगरचे उसे अपनी मौत व हयात पर कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन इस ऐसा हयात के मुख्तसर वक्फे में जो कुछ करता है अपने इरादे और इख्तियार से करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को जो है ना तमाम मखलूक़ात पर फ़ौक़ियत दी, मुमताज़ यानी उसको हैसियत दी, उसको जो है ना सबसे अच्छा बनाया। उसे कौन सी चीज़ जो है ना देकर अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया? अल्लाह ताला ने उसको अकल दी, जो जानवरों में, दूसरे जो है ना मखलूक़ात में नहीं होती। फ़िक्र दी अल्लाह तबारक व तआला ने। हाँ, इख्तियार जो दिया वो कौन सा दिया? वो जो है ना महदूद दायरे में, उसकी लिमिट से। जैसे जो है ना अपनी मौत व हयात का उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन जितनी उम्र है उसकी, जितनी देर तक वो ज़िंदा है, वो जो कुछ करता है वो अपने इरादे, अपनी मर्ज़ी और अपने इख्तियार से करता है। सोना है, खाना है, पीना है, उठना है, जागना है, कारोबार करना, ये सारी चीज़ें इसके इख्तियार में हैं। इस्लाम चाहता है कि इंसान अपनी फ़िक्र व अमल को अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम का ताबे कर दे। कुरान पाक में फरमाया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन ये आयत जो है ना नाज़िल हुई थी यौम अरफात के दिन जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा में ये आयत ज़िक्र फरमाई थी अरफात के मैदान में, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी। ये दीन जो है ना अल्लाह ताला की नेमत है,
और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद किया है, यानी कि तुम्हारे लिए जो दीन होगा वो इस्लाम होगा। दीन इस्लाम है तुम्हारे लिए जो है ना मोमिन, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वो आप इंसानों के लिए मैंने जो है ना आप मुसलमानों के लिए इस दीन को मैंने पसंद किया है। दीन इस्लाम ईमान और अमल सालेह का मजमूआ है। अल्लाह ताला की वहदानियत, रिसालत और आखिरत वगैरह का ज़बान से इकरार, उन पर दिल से यकीन ईमान कहलाता है। और इस्लाम की रूह से ईमान की बुनियाद पर अल्लाह ताला के अहकाम बजा लाने को अमल सालेह कहते हैं। अब अमल सालेह की जो है ना कितनी किस्में हैं उसको जो है ना हम पढ़ते हैं। अमल सालेह की जो है ना 3 किस्में हैं। एक है इबादत। इबादत किसको कहते हैं? अल्लाह ताला के हुजूर इंतहाई आजिज़ी, इनके सारी अपने आप को जो है ना आजिज़ समझना, मोहताज समझना, इसके इजहार का नाम जो ना इसका इजहार करना, इसका नाम क्या है? इबादत है। इस्तिलाह शरीयत में यानी शरीयत के रूह से जो है ना इबादत किसको कहते हैं? नमाज को, रोज़े को, ज़कात को, हज, इन अहकामात को पूरा करने को जो है ना इबादत कहते हैं। दूसरी किस्म है मामलात। इनका ताल्लुक़ माशरती हुकूक़ व फ़राइज़ से, यानी मामलात जो है ना मामलात का ताल्लुक़ हमारी सोसाइटी के जो है ना कामों से हैं, यानी कि पड़ोसियों का हक है, कारोबार में जो है ना लोगों के साथ अच्छा चलना, उठना बैठना, शादी ब्याह, दुख गम, इन सारी चीज़ों ये जो है ना माशरती हुकूक़ व फ़राइज़ को मामलात कहते हैं। अखलाक किसे कहते हैं? इंसानी सीरत कि वो खूबियाँ जो अल्लाह ताला को पसंद है, यानी इंसान में जो जो सिफतें हैं, अल्लाह तबारक को जो खूबियाँ हैं अल्लाह तबारक व ताला को पसंद है और इंसान की शख्सियत को निखारती हैं, यानी कि इंसान हमेशा सच बोलता है, साफ़ सुथरा रहता है, किसी को बुरा भला नहीं कहता, तो ये किसी के साथ बुराई नहीं करता। तो ये जो खूबियाँ हैं ये अल्लाह तबारक व ताला को पसंद है। तो ये जो खूबियाँ हैं ये इंसान को संवारती भी है, निखारती भी हैं। इससे इंसान जो है ना दूसरे इंसानों में नुमायाँ होता है, लोग तारीफ़ करते हैं भाई उन जो है ना, इससे आपने कई मतलब सुना होगा, वो कहते हैं कि फ़लाँ को सुनो वो जो है ना कितना अच्छा बोलता है, वो जो है ना बड़ों की किस तरह जो है ना अदब करता है, ताज़ीम करता है, अपने काम से काम रखता है। बहुत सारे जो है ना इस तरह की आपको मिसालें मिलेंगी। अब आप ये समझ लें कि अमाल की ये तकसीम सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है, वरना दीन को हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता और न इसके टुकड़े करके एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। ये तो सिर्फ जो तकसीम की है वह तकसीम के एतबार से समझने के लिए है। समझ में आ गई बात? वरना दीन एक ही है, इस्लाम एक ही है। आदमी ईमान लाए लेकिन अहकाम इलाही पर अमल न करे, या नेक काम तो करे लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए, ऐसा ईमान और अमल अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल नहीं है। समझ में आ गई बात? यानी कि अहकाम ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े मगर अल्लाह के हुक्म न माने, और नेक अमल करे मगर अल्लाह ताला के ऊपर ईमान न लाए, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान न लाए, तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों अमल जो है ना वो क्या है? ईमान और अमल अल्लाह ताला के करीब, यानी अल्लाह ताला के हाँ कबूल नहीं है। जो नेक अमल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए न किया जाए उससे अल्लाह ताला राज़ी नहीं होता और उससे दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल नहीं होती। अगर हमने नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, किसी सदका खैरात कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो उसमें जो है ना दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल नहीं होगी, वो काम तो हो जाएगा। इसके बरक्स अगर कोई शख्स सिर्फ इबादत में मसरूफ़ रहे, इसके अपोजिट अगर कोई आदमी जो है सिर्फ इबादतें करता रहे लेकिन उसके मामलात अहकाम इलाही के मुताबिक ना हो, यानी कि वो जो मामलात करता है माशरती हुकूक़ व फ़राइज़ जो है ना वो अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक ना हो, तो उसको हम बाअमल मुसलमान नहीं कह सकते। मुसलमान तो है मगर बाअमल नहीं है, बस सिर्फ नाम का मुसलमान है। ना कोई बदअखलाक आदमी अच्छा मुसलमान होता है, यानी जो बदअखलाक आदमी होगा तो हम उसको अच्छा मुसलमान कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे भाई। जो है ना अखलाक से गिरी हुई हरकतें करता है तो ये मुसलमान का काम नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है कि यानी कि इस्लाम में जो है ना इस्लाम ने हमें सुबह से लेकर शाम तक, सोने से लेकर जो है ना उठने तक सारी चीज़ों के बारे में बताया। कारोबार कैसे करना है, सोना कैसे है, जागने के बाद क्या करना है, उठने से के बाद क्या करना है, जो है सोने से पहले क्या करना है, खाना कैसे खाना है, हाथ कैसे धोने, ये सारी चीज़ें जो है ना इस्लाम ने हमें सिखाई हैं। शादी कैसे करनी है, ब्याह कैसे करना है, हाँ, गम और खुशी
जो है ना ये सारे मामलात जो है ना इस्लाम ने जो है ना हमें सिखलाए हैं, बतलाए हैं, ये यानी कि मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है। ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौल अमल से, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बातें जो है ना ज़बान से कही हों कि भाई ये काम करें, इससे जो है ना ये फ़ायदा होगा। अमल से मतलब ये वो काम खुद करके दिखाएं, अल्लाह ताला के अहकाम हम तक न पहुँचाएँ। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी के तमाम जो है ना पहलुओं को या तो कौलन यानी कि बताया है, यानी उसके बारे में जो है ना हदीस में जो है ना ज़बानी बताया है, या तो जो है ना उसके ऊपर अमल करके दिखाया है। उन अहकाम को हर पहलू से मानना लाज़िम है। जो जिन जिन चीज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिन जिन चीज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके ऊपर अमल किया, और अब हमें चाहिए कि हम उनको जो है ना माने और उसके ऊपर अमल करें। अब आप लोगों का जो है ना होमवर्क है वो ये है कि एक तो ये है कि इस्लाम का तारुफ, इस्लाम के लफ्ज़ी माना, और जो है ना शरीयत में जो है ना इस्लाम किसको कहते हैं, ये आपका होमवर्क है। एक तो ये माना याद करके आना है, याद करके जो है ना आपको लिख कर दिखाना है, ठीक है। दूसरी ये कि अल्लाह ताला के अहकाम ईमान की बुनियाद पर अल्लाह ताला के अहकाम बजा लाने को अमल साले कहते हैं। अब अमल साले की 3 किस्में हैं, इबादत, मामलात, अखलाक। ये इबादत किसको कहेंगे, मामलात किसको कहेंगे, ये आप जो है ना याद करके आप लिख कर जो है ना दिखाएंगे। और उम्मीद है कि आप लोग जो है ना मेहनत से काम करेंगे और जो है ना अपना काम टाइम पे पूरा करेंगे, ताकि हम मज़ीद जो है ना आगे पढ़ते जाएं। अब इसको जो है ना पूरा मुकम्मल करने के बाद हम जो है ना बाब अव्वल, बुनियादी अकायद वगैरह ये हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, और जो है ना अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।